हेलो दोस्तों, मैंने आपसे एक कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि हमने हमारा एनी एक्सप्लेनेशन के अलावा अपने चैनल पर क्या कंटेंट रखना चाहिए। तो आपने ज़्यादा कुछ उस पर रिस्पॉन्स नहीं दिया, पर कोई बात नहीं। तो आप सिर्फ इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, इसलिए मैंने ये पार्ट सबसे स्टार्टिंग में डाला है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए और कहिए कि हम हमारे चैनल पर क्या कर सकते हैं। हम कुछ भी कर सकते हैं गाइस, किसी एनीमे का रिव्यू कर सकते हैं, किसी एनीमे पर हम रिएक्ट कर सकते हैं, या किसी एनीमे चैनल पर हम रोस्ट कर सकते हैं। हाँ भाई, रोस्ट भी कर सकते हैं। आप बोलो बस कौन सा एनिमे चैनल रोस्ट करना है, हम वो भी कर सकते हैं। चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। You're a superhero. जो लोग चैनल पर नया है यार, सब्सक्राइब तो सबसे पहले कर दो, क्योंकि आज हम करेंगे बोरुतो एपिसोड नंबर 47 का हिंदी एक्सप्लेनेशन, वो भी बहुत डीप में। हेलो दोस्तों, आप देख रहे क्रिटिक्स एनीमे। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बोरुतो और शिकाडाई उस ट्रेन का पीछा करते हैं जिस ट्रेन में बैकुया गैंग के मेंबर होते हैं, और वो उस ट्रेन में चढ़ भी जाते हैं। और फिर आगे क्या होता है वो आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या होता है आगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बोरुतो और वो इस रूम में आ जाते हैं, और फिर शिकाडाई कहता है कि सुनो रहोगी, ऐसा मत करो, हम कितने साथ दोस्त थे, कितने अच्छे दोस्त थे, और तुम इसके साथ क्यों आ रहे हो? ये तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है बस। और ये बंदा रायोगी भी थोड़ा सा ससुरी जैसा ही होता है। वो बहुत जल्दी से यार इमोशनल हो जाता है और कहता है कि शांत बैठो, मुझे रोना आ रहा है। फिर सिकाडे कहता है क्या रोएगा तू, तू तो मेरे साथ था, इसके पीछे क्यों भाग रहा है? फिर ये कहता है नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, ये मेरे बॉस है, ये मेरे गुरु है, मैं इनको हर वक्त बचाते रहूँगा। फिर सिकाडे कहता है साला बलि का बकरा, कब सुधरेगा पता नहीं। फिर बोरुतो कहता है ए गालियाँ मत दे। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर रायोगी कहता है कि माफ़ कर देना मुझे, मेरे बॉस है, मुझे इनकी रक्षा हर वक्त करनी होगी क्योंकि इन्होंने मेरी जान बचाई है। फिर इसका अचानक से सिर दुखने लगता है और ये नीचे बैठ जाता है। फिर बाद में हम देखते हैं कि ये जो बुरा बंदा होता है ये कहता है कि रायोगी चलो अब जल्दी इस्तेमाल करो उसको। और फिर रायोगी कहता है ठीक है बॉस। और फिर हम देखते हैं कि रायोगी इस पूरे रूम में अचानक से बर्फ़ बर्फ़ बिखरने लगता है, और इस बर्फ़ से ना गाइस पूरी रूम ऐसा लगता है कि कुछ आइस आइस का इग्लू बना हो। और फिर बोरुतो और वो देखते रहते हैं कि ये हो क्या रहा है। और फिर हम देखते हैं कि अचानक से बोरुतो और सिकाडाई के आजू बाजू एक बड़ी सी दीवार बन जाती है, और वो बीच में कैद हो जाते हैं। और उस बीच के जो इस गुफा में वो कैद हो जाते हैं, उस गुफा में आजू बाजू के लिए आईने होते हैं। और उस आईने से हम देखते हैं कि वो आईने इतने खतरनाक होते हैं कि वो एक गेंजुत्सु होता है। उस आईने में अगर देखा तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अचानक हम देखते हैं कि इस जब वो अलग रूम में जाते हैं ये रायोगी और ये बुरा बंदा, तो उस रायोगी को कुछ याद आता है उस आदमी के बारे में जिसने उसके माँ बाप को मारा था। और वो कहता है मेरा सिर बहुत दुख रहा है। और फिर वो अचानक से कुछ अजीब ही बर्ताव करने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि ये आदमी उससे कहता है रायोगी कोई बात नहीं, तुमने ठीक किया, जाने दो, अब वो आदमी को छोड़ दो जिसने तुम्हारे माँ बाप को मारा था। क्या तुम्हारे माँ बाप अब वापस आ सकते हैं ना? जाने दो, अभी उस बात को जाने दो। और फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि बोरुतो भैया कहते हैं कि हे सिकाडाई कौन है तू? सिकाडाई कहाँ पे है और तुम कौन हो? क्योंकि बोरुतो यार इस गेंजुत्सु में फंस जाता है और कहता है कि बाजू को हट जा लड़के, सिकाडाई कहाँ पे है? और फिर हम देखते हैं कि सिकाडाई कहता है अरे बोरुतो क्या कर रहे हो, मैं ही सिकाडाई हूँ, तुम गेंजुत्सु में फंस चुके हो। और फिर हम देखते हैं कि बोरुतो उसकी बात नहीं सुनता और बार बार सिकाडाई को मारने लगता है और कहता है बुरे आदमी, तुमने सिकाडाई को कहाँ पर छुपा रखा है बताओ। और फिर सिकाडाई कहता है अबे पागल, तुझे समझ नहीं आता क्या? कितने बार बोलूँ तुझे, तू इतनी जल्दी बेवकूफ़ क्यों बन जाता है? और फिर हम देखते हैं सिकाडाई साइड से एक आईने में, और वो देखता है कि ये गेंजुत्सु है, अगर जो भी आईने में देखेगा वो गेंजुत्सु में फंस जाएगा। पर सिकाडाई जल्दी से साइड में हट जाता है और कहता है अरे ये गेंजुत्सु है, इसको जल्दी से रिलीज़ करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि सिकाडाई हवा में उड़ जाता है और बाद में जितने भी वहाँ पर आईने होते हैं उन सब आईनों को तोड़ देता है एक एक करके। और फिर जो आखिरी आईना बचा होता है उसको तोड़ने के बाद कहता है अच्छा हुआ गेंजुत्सु रिलीज़ हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग सीन में जो हमारा रायोगी रहता है वो नीचे गिरने के बाद उसके पोटली नीचे गिरती है। हाँ, उस पोटली में से जो सिकाडाई का जो चेस्ट का जो पॉन है वो नीचे गिरता है। और फिर हम देखते हैं ये आदमी कहता है ये क्या क्या कर रहे हो? ये तो तुम उस सिकाडाई के बंदे के पास में रहते थे और उसका ये पॉन तुम लेके आए, कोई बात नहीं मैं इसे फेंक देता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो उसको फेंक देता है। और फिर यहाँ पर रायोगी कहता है क्या तुमने उसे फेंक दिया? जाने दो बॉस, कोई बात नहीं। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर अलग सीन में होता है ये है कि सारे आईने फूटने के बाद बोरुतो का जो गेंजुत्सु होता है वो टूट जाता है। और सिकाडाई कहता है कि क्या कर रहे हो बोरुतो, तुम अभी ठीक हो जाओ। और फिर बोरुतो उसके ऊपर एक बॉल फेंकता है, स्मोक बॉल, और स्मोक बॉल से बहुत सारा स्मोक हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि पीछे से बोरुतो उसके पास कुनाई लेके आता है, और जब उसके पास बोरुतो कुनाई लेके आता है तभी ऐन वक्त पर वो गेंजुत्सु टूट जाता है। और बोरुतो कहता है हाँ
क्या हुआ? पर गेंजुत्सु नहीं टूटा। वो होता ये है कि शिकाडे होता है वो अपने शडोपाई सेंजुत्सु से बोरुटो को मतलब वहाँ पर रुका देता है। और फिर हम देखते हैं कि बाद में शिकाडे कहता है कि हाँ क्या परेशानी है, शिट। और फिर हम देखते हैं वो बोरुटो को हाथ लगाता है और उसका गेंजुत्सु रिलीज़ करता है। और फिर बोरुटो कहता है, हे शिकाडाई क्या हुआ? हाँ तुम यहाँ पर ऐसे रुके क्यों हो? मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। और फिर हम देखते हैं कि शिकाडे कहता है, अबे पागल, कहता है तेरा गेंजुत्सु टूटा नहीं, अभी तोड़ता हो। और फिर उसके मुंह पर पंच मारता है। फिर बोरुटो उससे कहता है, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मारा मुझे पंच, समझ नहीं आता तुम्हें शिकाडाई। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि एक ट्रेन चलती रहती है और उस ट्रेन का जो मतलब ट्रेन में जो एक बैकुया गैंग का मेंबर होता है उसको ये बॉस मार देता है। पता नहीं यार उसके आदमी को क्यों मार देता है ये, पर मार दे, समझ लो इसका दिमाग कुछ हटेला है और वो इसको मार देता है। और मारने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर अगले सीन में ब्रूटो और शिकाडा हम देखते हैं यहाँ पर वो बर्फ़ तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर ब्रूटो सोचता है भाई ये आदमी गया नहीं होगा कहीं पे, वो इसी ट्रेन में हो गए और किसी इंजन में हो गए। फिर यहाँ पर शिकाडा कहता है हाँ चलो ढूंढते हैं, जब अगर टाइम वेस्ट किया तो वो शायद निकल भी जा सकते हैं। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रूटो और जो शिकाडे होते हैं वो ट्रेन के एक डब्बे के दरवाजे के आजू बाजू बैठे रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि बोरुटो वो दरवाज़ा खोलता है और कहता है देखते हैं यहाँ पर कौन है। और फिर हम देखते हैं जैसे बोरुटो दरवाज़ा खोलता है तभी यहाँ पर जो रायोगी होता है वो अपने जो बर्फ़ की कुनाइज होता है वो ज़ोर से फेंकना तो शुरू कर देता है। और वो फेंकने के कारण दरवाजे साइड साइड के टूटने लगते हैं और बहुत आवाज़ होने लगती है। फिर बोरुटो और शिकाडे कहते हैं, अरे बाप रे ये तो बहुत खतरनाक है, अंदर जाने की गुंजाइश ही नहीं है, कुछ करना पड़ेगा जल्दी से। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि पूरा दरवाज़ा टूट गया होता है और पूरी रूम ख़राब हो जाती है। और फिर बोरुटो एक शीशे से अंदर देखता है तो वहाँ पर सिर्फ रायोगी होता है। और फिर रायोगी फिर से इतने ज़ोर से कुनाई मारता है वो शीशा भी टूट जाता है। फिर शिकाडे कहता है एक काम करना होगा, हम ऊपर से जाएंगे, चलो ऊपर से। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो ऊपर से चले जाते हैं। ऊपर से जाने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि बोरुटो उससे पूछता है कि भैया तुम मुझे फ्री बर्गर दोगे अगर ये मिशन जीत गए? तो शिकाडे कहता है हाँ बिल्कुल दूंगा, एक नहीं तीन तीन दूंगा भाई। और फिर हमें पर हम देखते हैं कि वो पीछे से देखते हैं ना तो पीछे से आता है रायोगी, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आया हुआ होता है। ये उनको देख लेता है ऊपर जाते हुए, इसलिए वो भी अपने बर्फ से अटैक करते करते ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद उसका मतलब आपा सटक गया होता है, वो बहुत गुस्से में होता है, कहता है कि मैं तुम्हें मारे बगैर यहाँ से जाऊँगा नहीं और जाने के बगैर मतलब मेरा होगा नहीं और फिर जाने दो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बोरुटो और शिकाडे कहते हैं कि चलो हमें कुछ करना होगा टैक्टिक्स। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सामने होता है और ये कहता है तुम कुछ काम के नहीं हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर शिकाडे कहता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, अभी भी हम बात कर सकते हैं, अभी भी टाइम है रायोगी। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं अगले सीन में कि ये जो आदमी होता है वो इंजन को ट्रेन से अलग करने में होता है, क्योंकि इसको इंजन पर बैठकर दूर भागना होता है और ट्रेन को यहीं पे रोक देना होता है। और फिर हम देखते हैं बोरुटो उसके पीछे से आता है और कहता है मतलब बोरुटो इतना फास्ट हो गया यार, बोरुटो उसके पीछे जल्दी आ जाता है और कहता है रुक जाओ नहीं तो मैं तुम्हें कुनाई घुसेड़ दूंगा। और फिर कहाँ पे घुसेड़ दूंगा वो आपको मतलब पता नहीं मुझे कहाँ पे घुसेड़ देगा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि शिकाडे कहता है रुक जाओ, फिर से कहता हूँ रुक जाओ। और फिर ये कहता है बार बार वही कहना मत बंद कर यार, लोग भी बोर हो जाएंगे देख देख के। और फिर हम देखते हैं अगले सीन में कि वो याद करता है शिकाडाई और रायोगी दोनों साथ में खेल रहे हैं। फिर रायो कहता है नहीं वो याद नहीं होना मुझे। और फिर उसको और गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद वो हम देखते हैं कि वो और ख़तरनाक बर्फ़ इस्तेमाल करता है शिकाडाई को मारने के लिए। और इतना ख़तरनाक बर्फ़ इस्तेमाल करने के कारण जो ट्रेन की छत होती है वो टूट जाती है। और छत टूटने के कारण शिकाडाई के नीचे की पैर की जो मतलब छत टूटने के कारण वो नीचे गिर जाते हैं। और नीचे गिरने के बाद अंदर ट्रेन में गिरने के बाद हम देखते हैं ट्रेन में अंधेरा होता है और फिर यहाँ पर धुआं धुआं हो जाता है। हाँ बर्फ़ के कारण धुआं होता है। इधर शिकाडे गिरा होता है और आगे होता है रायोगी, बोरुटो तो उस आदमी के पीछे होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रायोगी कहता है अभी भी चले जाओ, अभी भी समय है, मैं तुम्हें नहीं मार सकता और मुझे मारना भी नहीं चाहिए तुम्हें। और फिर वो उसका मुंह ऐसा हो जाता है। वो ऐसा होने के बाद हम देखते हैं उसके एक साइड पर कुछ अजीब सिंबल आ जाते हैं यार ब्लैक कलर के, जैसे सास्की के ऊपर आए थे, पर इसको ओरोचिमारू ने नहीं काटा। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर बोरुटो कहता है अभी भी तुम्हारे पास चॉइस है, तुम हार मान लो और वैसे भी तुम जेल में जाने वाले हो। तो ये आदमी कहता है हम बातचीत कर सकते हैं, तुम भी हमारे गैंग में आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। और फिर बोरुटो कहता है मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं। तभी आदमी बहुत तेज़ी से साइड में होता है और बोरुटो को आगे ढकल देता है। बोरुटो आगे ढकलने के बाद बोरुटो कहता है अरे ये आदमी कहाँ पे गया, मुझे समझा भी नहीं। और फिर हम देखते हैं कि वो आदमी इंजन पर चला जाता है और ट्रेन को इंजन से अलग कर देता है। और वो उसकी जो ट्रेन होती है मतलब इंजन होता है वो आगे भाग जाता है और जो बाकी की जो ट्रेन होती है जिसमें बोरुटो और बाकी होते हैं वो पीछे रह जाती है। और फिर आदमी कहता है कि हाँ 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 मैं भागने में सफल हो गया, अब तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे और ये जो रायोगी मेरी कठपुतली वो भी तुम्हें मार देगी, हाँ हाँ मैंने उसे हमेशा इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शिकाडे होता है वो मतलब
कैसे वैसे कर बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है और यहाँ पर आ जाता है। मतलब वो वहाँ से निकलता ही नहीं है। वो कहता है कि जब तक रायोगी ठीक नहीं होगा मैं यहाँ से निकलूंगा ही नहीं, क्योंकि वो बहुत अच्छा बंदा है और उसको उस बुरे आदमी ने गेंजुत्सु में कैद किया हुआ है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो आदमी को पता नहीं यार सिकाड़ाई का कहा हुआ उसको वहाँ तक मतलब सुनाई दिया और वो कहता है हाँ मैंने उसको गेंजुत्सु में कैद किया है, हाँ, और मैंने उसको ऐसा कहा कि उसके कारण वो मेरे लिए जान देने के लिए भी तैयार है। हाँ 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 हाँ, अब तुम नहीं बचोगे, वो तुम्हें मार देगा और खुद भी मर जाएगा, मुझे परवाह नहीं। और यहाँ पर हम देखते हैं सिकाड़े कहता है कुछ भी हो जाए पर जब तक ये ठीक नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। यार बार बार एक ही चीज़ क्यों कहता हूँ मैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो मतलब अलग ही रूप में आ जाता है भैया, और मतलब ओपी रूप हो जाता है उसका और बहुत खतरनाक। उसके आजू बाजू से हवा उड़ती रहती है, उसका जो कोट होता है वो भी हवा में उड़ते रहता है। सिकाड़े तेज़ी से आगे बढ़ते रहता है, एक मतलब पकड़ते पकड़ते उसको वो मतलब लग भी रहा होता है, उसको मतलब तकलीफ हो रही होती है और वो आगे से कुनाई भी फेंक रहा होता है रायो की, पर फिर भी सिकाड़े को लग रहा होता है कि बहुत मतलब तकलीफ हो रही थी उसे, फिर भी वो आगे जाता है। और फिर ये मतलब यहाँ पर हम देखते हैं उसे लगता है यार इसे बचाना चाहिए, मतलब ये बहुत बुरे हालतों में गुजरा है, इसके माँ बाप भी मरे हुए, अब क्या करेंगे। और फिर उस सिकाड़े बड़ी तेज़ी से पीछे ढकला जाता है इस हवा के कारण, पर बुरुटो के शैडो क्लोन जुत्सु से पकड़ लेते हैं और बुरुटो कहते हैं देखा मैं तुम्हारी जान बचा ली, अब क्या मुझे बर्गर दोगे, देना ही पड़ेगा, अगर भूल गए तो देखो। और फिर हम देखते हैं सिकाड़े कहते हैं अबे पागल शांत हो जाए, यहाँ पर क्या हो यार तुझे बर्गर की पड़ी है, चल छोड़ तुझसे मुंह लगना ही बेकार है। और फिर हम देखते हैं सिकाड़े आगे बढ़ता है, कहता है रायोगी कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचा कर ही रहूँगा, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगा। और फिर वो आगे जाने के बाद उसको मतलब गेंजुत्सु से रिएक्ट करता है, मतलब उसको रिलीज़ कर देता है और रिलीज़ करने के बाद हम देखते हैं कि वो नीचे गिर जाता है और रोने लगता है। उसको सब पता चल जाता है कि मतलब उसी आदमी ने उसके माँ बाप को मारा था, और हाँ उसी आदमी ने उसके माँ बाप को मारा था। और फिर सिकाड़े नीचे बैठता है और कहता है रायोगी तुम ठीक हो गए दोस्त। और फिर रायोगी कहता है हाँ सच में मैं ठीक हो गया, शुक्रिया, तुमने मतलब मेरे लिए इतनी मुश्किलें झेली। और फिर हम देखते हैं वो ट्रेन के नीचे उतर जाते हैं। ट्रेन के नीचे उतरने के बाद मतलब ट्रेन रुकी हुई रहती है और फिर ब्रूटो आगे देखता है और कहता है वो इंजन काफ़ी दूर जा चुका है और अब पता नहीं उसका क्या होगा, वो बच के निकल गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते सिकाड़ाई, वो बच के निकल गया, अब क्या करें। और तभी हम देखते हैं कि कहानी में ट्विस्ट आता है ब्रो, और यहाँ से एक बिजली की तरह कोई जाता है, मतलब इतनी स्पीड से जाता है जैसे कि मिनाटो गया हो, और सच में मिनाटो का ही वारिस गया होता है यार, मतलब वो नरूटो होता है। और यही तो चाहिए मुझे बोरुटो सीरीज़ में यार, नरूटो का खतरनाक कैरेक्टर दिखाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं ये सोचता है कि ये तो बच गया, अब इसका मतलब कोई कुछ नहीं कर पाएगा, पर इसको भी दिखता है कि अरे कोई तो मतलब बहुत तेज़ी से गया। और फिर आगे आता है हमारा नरूटो, यार यही तो चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए हर एपिसोड में यार। और फिर नरूटो कहता है तू बच नहीं पाएगा, तू तो मरने वाला है। और फिर ये कहता है क्या मैं सच में यही देख रहा हूँ, नहीं, क्या लॉर्ड सेवेंथ, नहीं अब तो मैं मरा, सच में मैं मरा आज। और फिर हम देखते हैं कि मतलब समझ लो यार नरूटो इसके सामने तो इसका क्या हाल हुआ होगा। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा धुआं दिखता है बुरुटो और उनको, और बुरुटो कहता है क्या ये सच में इसका एक्सीडेंट हो गया, शायद इसकी ट्रेन क्रैश हो गई होंगी। और फिर सिकाड़े कहता है हाँ मुझे भी यही लगता है। फिर हम देखते हैं कि मतलब नरूटो ने उसके साथ ज़्यादा कुछ नहीं किया होता, उसको जेल में ला लिया होता है। और फिर मतलब नरूटो यार लॉर्ड सेवेंथ है, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। और फिर हम देखते हैं बुरुटो यहाँ पर अपने कार्ड्स के प्रोफेसर के साथ होता है, और वो कहता है कि ले लो तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको स्क्रोल, और उस स्क्रोल में ये चीज़ होती है, ये एक मशीन होती है। और फिर वो कहता है ये मशीन बहुत काम की है, ये मशीन से हम कौन सा भी जुत्सु कभी भी कर सकते हैं, वाटर स्टाइल, एयर विंड स्टाइल, और वो स्पेशली तुम जैसे बच्चों के लिए है बुरुटो। और फिर बुरुटो कहता है क्या सच में, मतलब इतना यूज़फुल है क्या ये। फिर ये कहता है क्या यूज़फुल, अरे ये तो मतलब आगे का जनरेशन के लिए सब कुछ है यार, यही सो यूज़ करना चाहिए सब बच्चों ने, और सच में मैं ये सबसे पहले तुम्हें ही दूंगा। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि वो बुरुटो से निकल जाता है और सिकाड़ाई के पास आता है। सिकाड़ाई अपना चेस खेलता रहता है और रायोगी की राह देखते रहता है। बुरुटो कहता है क्या तुम उसी की राह देख रहे हो, सिकाड़ाई कहता है हाँ। और फिर बुरुटो कहता है अरे मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सिकाड़ाई मेरा बर्गर कब मिलेगा मुझे, और वैसे भी तुम मुझे 3 बर्गर देने वाले थे। सिकाड़ाई कहता है तुझे एक ही बर्गर नहीं मिलेगा, क्या बर्गर क्या उसमें का सॉस भी नहीं मिलेगा, चल भाग यहाँ से। और इसी के साथ रुकने का टाइम यहाँ पर आ गया है। वीडियो पसंद आई हो ना यार, तो मतलब मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो एक लाइक ज़रूर मार देना यार। और मतलब आधे से ज़्यादा लोग यार वीडियो को देखते पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर लो, और बाय।